अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे सिंध में बल्दियाती इंतखाबात की। 14 अजला में होने वाले इंतखाबात के पहले राउंड में पीपल्स पार्टी को वाज़े बढ़तरी हासिल है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक रतोडेरो और नोडेरो के तमाम 17 वार्ड्स पर पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप कर लिया। कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है, जहां 11 वार्ड्स पर जियाले उम्मीदवार जीत चुके हैं। लाड़काना में सुहेल अनवर सियाल के छोटे भाई शाहरुख खान सियाल जीत गए। सखर में यूनियन काउंसिल 5 से खुर्शीद शाह के बेटे जीरक शाह जीत गए। मिट्टी में भी तीर चल गया। 15 में से 14 वार्ड्स पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवार कामयाब हुए। डिग्री के तमाम 9 वार्ड्स में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार कामयाब हुए। तो सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान टेंशन का माहौल रहा। झगड़ों और पुरतशद्दुद वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। कंसकोट में पोलिंग अमले को उठा लिया गया। तंगवानी में इलाका मैदान जंग बन गया। पीपल्स पार्टी ने मिट्टी में म्यूनिसिपल कमेटी के 15 में से 14 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल कर ली है। एक वार्ड पर आजाद उम्मीदवार को बढ़तरी हासिल है। मजीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, बताइए क्या कहते हैं नताइज? जी बिल्कुल, मिट्टी म्यूनिसिपल कमेटी में तीर चल गया है। 15 वार्ड थे, जिसमें 14 वार्ड पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह बढ़तरी हासिल की है और 14 वार्ड जीत लिए हैं। एक वार्ड का रिजल्ट जो है हतमी रिजल्ट ताहाल रहता है, लेकिन उस वार्ड पर जो आज़ाद उम्मीदवार है हाकिम केरवालानी, उनका पलड़ा भारी है। वो 550 लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने 542 वोट लिए हैं। रूपचंद पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, लेकिन जो वो नतायज हैं वो पीपल्स पार्टी के जो एजेंट्स हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। एक वार्ड पर 11 मरतबा उन्हीं जो है वो 1100 वोटों को गिना गया है, लेकिन उसके बावजूद नतायज जो है वो इधर उधर नहीं हो रहे। उस पोलिंग स्टेशन पर अभी थोड़ा सूरत हाल सही नहीं है, वहाँ पर मामला गड़बड़ है। लेकिन ओवरऑल अगर मिट्टी म्यूनिसिपल कमेटी की बात करें तो 15 वार्ड में से 14 वार्ड पीपल्स पार्टी ने बड़े मार्जिन से जीते हैं। जो वार्ड नंबर 11 है खाटा मुखी, उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं। 1320 वोट लेकर उन्होंने जो है वो उनके जो मध्य मुकाबिल उम्मीदवार थे वो 100 वोट भी बमुश्किल हासिल कर सके। ऐसे और 13 वार्ड हैं जिनमें मनोज मलानी हों, इसके अलावा मनोज राठी हों, विनेश राठी हों, दीगर जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कामयाबी हासिल की है। तो एक वार्ड पर आजाद उम्मीदवार जीता है। अपनी एक वार्ड ऐसा है जिस पर जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने विन किया है। अच्छा, म्यूनिसिपल कमेटी डिग्री के 14 में से 13 वार्ड्स में पीपल्स पार्टी ने फतह के झंडे गाड़ दिए हैं। जियाले खूब जश्न मना रहे हैं। मजीद वहां पर ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं समा के नुमाइंदे इम्तियाज अली से। जी इम्तियाज, अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, मीरपुर खास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मार्का मार लिया है। आपको बताएं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर खास में जो है 7 टाउन पर जो है वो इंतखाबात हुए थे। उसके अलावा अगर बात करें तो 54 यूसी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत से यहाँ पर जो है वो जीत हासिल हुई है। तो इस वक्त जो है जियालों का बड़ा जोश व खरोश हमें देखने को मिल रहा है और पार्टी नगमों पर रक्स कर रहे हैं। अपने कायदीन की जो है वो यहाँ पे नारेबाजी भी कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है साबका वफाकी वजीर साईं आफ्ताब शाह जिलानी साहब भी, जो के मीरपुर खास के यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। उनसे भी बात करेंगे। सर, जीत को किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं हमारी क़यादत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और जनाब बिलावल भुट्टो साहब, अदीब फरियाद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस शहर में कारपोरेशन का दर्जा दिया। उनकी बड़ी मेहरबानी। और उसी का नतीजा हुआ कि लोगों में इतनी खुशी की लहर जाग गई और मैं मीरपुर खास के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें भारी अक्सरियत से कामयाब किया। अभी बिल्कुल मीरपुर खास की अवाम का जो है शुक्रिया अदा करते हुए साईं आफ्ताब शाह जिलानी ये कहा है कि इस बार जो है हैदराबाद यानी कि
मीरपुर खास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का दर्जा देकर और मेयर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का यहाँ पर आ रहा है। माजी में एमक्यूएम का मेयर हुआ करता था, तो अब जो है इनकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अब गली गली में जाकर काम करेगी। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। इम्तियाज अली, संजय साधवानी हमारे नुमाइंदेगान हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और खबर आपको दें कि सिंध के 14 अजला में पोलिंग के दौरान कई इलाकों में बदनज़मी के वाक़यात रिपोर्ट हुए। कहीं वोटिंग लिस्ट में वोटर के नाम गायब तो कहीं इंतखाबी निशान ही नहीं मिले। नवाब शाह में पोलिंग का सामान चोरी होने पर 9 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला, कई पोलिंग स्टेशनों पर शदीद बदनज़मी देखने को मिली। लाड़काना UC4 में वोटिंग लिस्ट में नाम ना होने पर वोटर्स परेशान। कई पोलिंग स्टेशंस पर लोग वोट कास्ट किए बगैर लौट गए। दहाली तहसील के पोलिंग स्टेशन खटकरी से बैलेट पेपर्स गायब। थैली खोली तो इनमें पैकिंग थैली पर उनमें सिर्फ बिल पेपर पेश हुआ। जॾहिं खुलबल रिसीविंग में लिखियल आहिनि ROF सही सां 1700 मिसिंग में आहिनि। नवाब शाह नादिर शाह पोलिंग स्टेशन पर TLP उम्मीदवार का बैलेट पेपर पर इंतखाबी निशान ही मौजूद नहीं था। नवाब शाह पोलिंग स्टेशन पर सामान चोरी का मामला, 9 पुलिस एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। वाक़ये का मुकदमा थाना B सेक्शन में दर्ज कर लिया गया। यूनियन कौंसिल सोमर खान जमाली ताल्लुका दौड़ में उम्मीदवारों के निशानात बदल गए। दोनों यूनियन कौंसिल्स पर चेयरमैन की नशिस्त पर इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में शदीद गर्मी के बावजूद वोटर्स का जज्बा दीदनी था। खैरपुर में टर्न आउट इंतहाई कम था। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला, शदीद गर्मी के बावजूद वोटर्स घरों से निकले। खवातीन भी वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशंस तक आईं। बुजुर्गों ने भी हक़ राय दही इस्तेमाल किया। खुसूसी अफराद भी किसी से पीछे न रहे, वोट डालने पहुंचे। खैरपुर में वोटिंग टर्नआउट इंतहाई कम रहा। एक पोलिंग स्टेशन ऐसा भी था जहां कोई वोटर तो ना आया, भेड़, बकरी, गाय और गधे जरूर उमड़ आए। पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिंध के 14 अजला में पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रही। इंतखाबात में 21,000 से जायद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। सांगड़ की बात कर लेते हैं। सांगड़ म्यूनिसिपल कमेटी के 6 वार्ड्स में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जनरल काउंसलर की नशिस्त पर डेंटिंग पेंटिंग का काम करने वाले अनवर यूसुफजई भी कामयाब हो गए हैं। समा के नुमाइंदे राशिद बलोच इस वक्त अनवर यूसुफजई के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी अनवर, क्या कहना है इनका? बिल्कुल, आज ये सारा दिन जो सियासत की गहमा गहमी थी तो यहाँ पर कशीदगी का भी माहौल था। यूनियन काउंसिल जो यहाँ पर सांगड़ की जो म्यूनसिपल कमेटीज़ थी, 12 वार्ड थे जिसमें से GDA और पीपल्स पार्टी का आपस में मुकाबला, कांटे का मुकाबला था और उसमें से जो है 6 का पलड़ा जो है पीपल्स पार्टी, जबकि 6 का पलड़ा जो है GDA के हिस्से का भारी हुआ है। उसी 6 वार्डों के अंदर मेहनतकश डेंटिंग पेंटिंग का काम करने वाला वो नौजवान अनवर यूसुफजई इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और पीपल्स पार्टी की ज़िला क़यादत भी मेरे साथ मौजूद है। तो अनवर से बात करते हैं। अनवर, क्या कहेंगे, आज अहले इलाका भी आपके साथ है और खुशी का समय है, तो क्या समझते हैं आज यहाँ पर जो आप खड़े हुए हैं, जिस तरीके से आपने डेंटिंग पेंटिंग का काम करके उसमें से आप डेंट निकालते हैं, क्या इलाके के काम भी ऐसे निकलेंगे? इंशाल्लाह। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा अपनी पार्टी की क़यादत, जनाब MLA नवीद डेरो साहब, जनाब टिकट होल्डर माशूक चांडिया साहब, जनाब राजेश भाई और हमारे जो बरदरी के मौजूद सरदार अमीन यूसुफी साहब, जिन्होंने हमें इलेक्ट किया और चुना। उसके बाद हमारी इलाके की आवाम, मौजूद बरदरियाँ जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे दोस्त, उन सब ने बहुत सपोर्ट किया और इंशाल्लाह ठीक है, उनका यही कहना है कि सबने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और जीत के जश्न में लोड शेडिंग ने रंग में भंग डाल दिया। लाड़काना में रतुडेरो और नोडेरो में क्लीन स्वीप करने पर पीपल्स पार्टी के कारकुन जश्न मना रहे थे कि लाइट चली गई।
मजीद जानते हैं वहां मौजूद समा के नुमाइंदे साद साबरी से। साद बताइए, लोड शेडिंग ने यहाँ पर भी अपना काम दिखा दिया? जी बिल्कुल ऐसा ही है फराज। लाड़काना, रतोडेरो और नौडेरो को मुश्तरका तौर पर तमाम 17 वार्ड में पीपल्स पार्टी के जनरल मेंबर्स ने क्लीन स्वीप किया है। कारकुनान जो थे वो सुबह से पुरजोश थे, ना सुबह से लाइट गई थी, पर जैसे ही जश्न मनाने की तैयारियां की, हार मंगाए गए उम्मीदवारों को पहनाने के लिए, तो फौरन ही लोड शेडिंग ने अपना काम यहाँ पर भी दिखा दिया। लाइट चली गई और जो यहाँ के कारकुनान थे पीपल्स पार्टी के, वो अंधेरे में ही नारे लगाते रहे। अपनी पार्टी क़यादत के जो उम्मीदवार थे जिन्होंने ज्यादा वोट हासिल किए हैं, उन्हें जो हार पहनाए गए, उस वक्त भी बिजली गायब थी। एक बिल्कुल अजीब सा समा था, जश्न भी मनाया जा रहा था, पर जश्न की तमाम खुशियां बिजली ना होने की वजह से लोड शेडिंग हो गई, लाइट चली, लेकिन जश्न मनाना फिर भी जरूरी था ही, तो अंधेरे में ये जश्न मनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका साथ तफसीलात के लिए। सक्खर में जीत की खुशी में पीपल्स पार्टी कारकुनों ने हवाई फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में पीटीआई का पोलिंग एजेंट जख्मी हो गया। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मजीद क्या तफसीलात हैं, ये साहिल जोगी से जानते हैं। जी साहिल, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखेंगे कि सक्खर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भारी अक्सरत से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन और मुख्तलिफ यूसीज में कामयाब हुई है, तो जियाले जज्बाती हो गए, उन्होंने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पोलिंग एजेंट मोहसन रजा पुर्दी वो जख्मी हो गए। पीटीआई के कारकुनान ने जख्मी पोलिंग एजेंट को लेकर साइट एरिया थाने पहुंचे और वहां पर इन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इनका ये कहना था कि हमने कई बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ठीक है, सारे मामले पर पुलिस का एक्शन, एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। MQM पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। वसीम अख्तर ने खबरदार कर दिया, हमारे साथ मुआहदे पर अमल दरामद ना हुआ तो अपना फैसला करने पर मजबूर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने MQM की शिकायत दूर करने की यकीन दहानी करा दी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात, MQM पाकिस्तान का इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम। धांधली का बाजार गर्म है इस वक्त। पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं। मैं आसिफ जरदारी साहब आपको एड्रेस कर रहा हूं, अगर इस तरह से इलेक्शन कराने हैं, इस तरह से डिलिमिटेशन करानी है, तो फिर क्या फायदा जमहूरियत का। वसीम अख्तर ने मुस्तकबिल का लाहे अमल भी बता दिया। हमारी कल PM साहब से मीटिंग हुई थी, हमने क्लियरली उनको बोला है कि सिंध हुकूमत से हमारे मामलात जिस तेजी से आगे बढ़ने चाहिए नहीं बढ़ रहे, आप इंटरवीन करें। ये अगर एक्ट नहीं बनता तो हम किसी चीज में हिस्सा नहीं लेंगे आपके साथ। इलेक्शन कमीशन का MQM की शिकायत दूर करने का फैसला। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है MQM पाकिस्तान के तमाम तहफ्फुज़ात दूर किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हिदायत की है कि वो फौरी तौर पर मुत्तहिदा पाकिस्तान की क़यादत से राब्ता करें। JUI फेका सिंध के बल्दियाती इंतखाबात पर तहफ्फुज़ात का इजहार। मरकजी तर्जुमान असलम गौरी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहा है। सूबाई इंतजामिया ने जानिबदाराना किरदार अदा करके इलेक्शन पर सवालिया निशान लगा दिया है। तहरीक इंसाफ ने भी सिंध के बल्दियाती इंतखाबात पर सवाल उठा दिए। अली जैदी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, माफिया की ज़ेर निगरानी इंतखाबात के नताइज को कोई नहीं मानेगा। किसी जंगल में इलेक्शन करा दे जानवरों का, वो भी बेहतर हो। ये किस तरह का इलेक्शन है? ये तो कोई इलेक्शन नहीं है, और ये एक दफा नहीं 2 दफा हो चुका है। इसी इलेक्शन और कमीशन और इसी सिंध जरदारी माफिया के अंडर कश्मीर में डाकू आए, वो डाकू पूरा अमला उठा के ले गए इलेक्शन कमीशन का। आपके सारे चैनल्स पे चल रहा है, बंदूकें लेके आए, अमला ही ले गए, वोटर बैलेट पेपर डिब्बे सारे उठा के। तो ये पूरे सिंध के अंदर डाकू राज है, जो जरदारी माफिया है। तो पीपल्स पार्टी तो रही कोई नहीं, ये जरदारी माफिया के खिलाफ इलेक्शन था, और ये इलेक्शन में जो आज हुआ है, तो हम ये डिमांड करते हैं कि ये इलेक्शन कोई नहीं मानेगा, ये इलेक्शन कल अदम करार दी। PK 700 ज़िमनी इंतखाबात से गैर हतमी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के फजल मौला कामयाब हो गए हैं। तमाम 124 पोलिंग स्टेशन पर फजल मौला ने 18,042 वोट हासिल किए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे से। जी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आज हल्का PK 7 पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ, मैदान सजा।
दो उम्मीदवारों के माबैन कांटे का मुकाबला रहा। ANP के हुसैन अहमद खान और PTI के फजल मौला। और अब जो नताइज सामने आए हैं तो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के उम्मीदवार फजल मौला ने 18,042 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है, जबकि हुसैन अहमद को 14,665 वोट मिले। इसके बाद PTI के कारकुनों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है, आतिशबाजी का सिलसिला भी शुरू किया गया है, जबकि दूसरी तरफ ANP की जानिब से एहतजाज किया गया है और दांधी का इल्जाम आयद किया गया है। लेकिन जो असल हकायक है वो यही है कि ठीक है, PK साथ हुआ ज़मीनी इंतखाबात से गैर हतमी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के फजल मौला कामयाब हो गए। तमाम 124 पोलिंग स्टेशन पर फजल मौला ने 18,042 वोट हासिल किए। इस वक्त चेयरमैन PTI इमरान खान लाहौर में कारकुनों से खिताब कर रहे हैं, बराह रास्त देखिए। इन सारों की चोरी माफ की, अरबों रुपया जो उन्होंने कमाया था उसने इनको NRO दे दिया। फिर 10 सालों में इन्होंने फिर मुल्क को लूटा और जब इनका एहतसाब होता ये बार भाग जाते हैं। पहले भी भगौड़ा नवाज शरीफ, और जूते चमकाने वाला चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ, जब इनका एहतसाब होने लगा दोनों सऊदी अरेबिया भाग गए। और फिर इस बारी जब इनका एहतसाब होने लगा तो नवाज शरीफ फिर दुमदुमा के फिर लंदन भाग गया। साथ मुंशी इसहाक डार को भी ले गया, उसके बेटे भी चले गए, नवाज शरीफ के भी बेटे चले गए, शहबाज शरीफ का भी बेटा चला गया, शहबाज शरीफ का दमाद भी चला गया। अब ये सारे बाहर बैठे एक इंतजार कर रहे थे कि इमरान खान जाए और इनको NRO मिले ताकि फिर वापस आ जाएं चोरी करने के लिए। तो मेरे पाकिस्तानियों, आप सब तैयार हो जाओ कि हमने ये जो NRO 2 जो दूसरा NRO है, 1100 अरब रुपए की करप्शन इनकी माफ हुई है। 1100 अरब रुपया ये आपका पैसा था जो इन्होंने असेंबली में नैब की अमेंडमेंट करके माफ किया। हमने किसी सूरत इनको ये 1100 अरब रुपया चोरी नहीं करने देना। ये जो इलेक्शन है ये हमने जीतना है और हमने हमजा कुकड़ी की हुकूमत खत्म करनी है। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान। इंशाअल्लाह ये 27वीं रमजान को जो हमारा मुल्क बना था, इंशाअल्लाह इसने एक अजीम मुल्क बनना है। लेकिन इसके लिए हमने सबने मिलके हकीकी आजादी की जंग लड़नी है इन चोरों के खिलाफ। और मेरे पाकिस्तानियों, सुन लो मेरी बात, आपने किसी सूरत किसी किस्म का खौफ, जो खौफ आपके ऊपर ये फैला रहे हैं, जो 25 मई को इन्होंने जुल्म किया हमारे पुरअमन एहतजाज पे, डराने के लिए, लोगों को खौफ फैलाने के लिए, ताकि लोग डर जाएंगे और इनकी गुलामी करेंगे। हमारा मुल्क उस नारे पे बना था
कि पाकिस्तान का मतलब क्या, मेरा तेरा रिश्ता क्या, इस नारे के ऊपर हमारा मुल्क बना था। क्या अल्लाह तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते। ये कौम कभी किसी के सामने नहीं झुक रहा। और ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया, ये हमें अमेरिका की गुलामी कराना चाहते हैं। और हम सब स्वाय अल्लाह के किसी की गुलामी नहीं करते। इंशाअल्लाह हमने ये इलेक्शन जीतना है। उसके बाद हमजा कुकड़ी की हुकूमत खत्म करनी है। उसके बाद इलेक्शन करवाना है और इलेक्शन करवा के इस मुल्क के अंदर वो एक हकीकी आजादी जीतनी है जो बदकिस्मती से हमें स्वाय थोड़े से सालों के हकीकी आजादी नहीं मिली। हम हमेशा कहते थे कि हम अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकते, लेकिन हम अमेरिका की गुलामी करते रहे। ये वक्त आ गया कि सारी कौम आपने मेरे साथ खड़े होना है और मैंने आपको, इस मुल्क को एक हकीकी आजादी जिता के देनी है। हमने इसको एक अजीम मुल्क बनाना। हमारा मुल्क आप उठा के देख लें पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे, उसमें पाकिस्तान 17 साल के बाद 2 साल थे, आखिरी 2 साल सबसे ज्यादा हमारी मैशत ऊपर बढ़ी, दौलत में इजाफा हुआ, हमारी ज़राअत बढ़ी, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी, हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़ी, हमारी इंडस्ट्री बढ़ी, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी। मुल्क सही रास्ते पे था। फिर इन गद्दारों ने अमेरिका के साथ मिलके साजिश करवाई। आज पाकिस्तान की मैशत नीचे, महंगाई इस्पानों पे, और सारे चोर इकट्ठे होके चोरों ने अपने आप को NRO 2 दिलवाया। इसलिए ये सियासत नहीं हो रही, ये जिहाद लड़ी जा रही है। ये इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए हम सब मिलकर लड़ेंगे। आप सबकी जिम्मेदारी है। मेरी बहनों, आपकी जिम्मेदारी है, नौजवानों आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी इन्होंने धांधली करनी है, इन्होंने धांधली तो करनी है, क्योंकि ये ईमानदारी से तो आज तक इन्होंने कोई काम किया नहीं। क्रिकेट मैच होता था तो नवाज शरीफ अपने अंपायर खड़े करता था। इक्तदार में आए तो जनरल जनानी और जनरल जिया लेके आए। उसके बाद जनरल दुरानी ने ISI के पैसे दिए इनको मिरान बैंक से। ये सारा इस मुल्क की तारीख का हिस्सा है। हमेशा जब भी ये इक्तदार में आए, अंपायरों को साथ मिला के आए। इसलिए तैयारी कर लो। इनके अंपायरों के बावजूद, इन्होंने अंपायर साथ मिलाए हुए हैं, उसके बावजूद इंशाअल्लाह इनको हमने ऐसा फेंटा लगाना है। आपको बताएं कि PTI के चेयरमैन इमरान खान वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि हमने सबने मिलकर हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी है।
तहरीक इंसाफ की नाकिस हिकमत अमली, एक ही दिन में 4 वर्कर्स कन्वेंशन रख दिए। पीपी 170 में कारकुनों की तादाद इंतहाई कम रही। पीपी 158 में इमरान खान की मौजूदगी में बदनज़मी देखने में आई। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ साहब ने। जी नईम हनीफ साहब, बदनज़मी देखने में आई है, क्या हो गया है पीटीआई को? पीटीआई के कारकुनान इमरान खान की मौजूदगी में ही बदनज़मी का शिकार हो गए? दर हकीकत लॉन्ग मार्च में परफॉर्म ना करने वाले जो पंजाब और लाहौर की क़यादत है, उनसे जब से ओहदे वापस लिए हैं इमरान खान साहब ने और नए लोगों को ओहदे दिए हैं, पीटीआई लाहौर में खास तौर पे शदीद टूट फूट का शिकार है। और आज उसका मुजाहरा देखने में आया। इमरान खान साहब ने 4 हलकों में विजिट करना था, 4 जगह पर कन्वेंशन रख लिए गए और चारों जगह पर वर्कर की तादाद ना होने के बराबर थी। 170 के वर्कर कन्वेंशन में तादाद बहुत कम थी। 158 के वर्कर कन्वेंशन में शदीद बदनज़मी देखने में आई। और दर हकीकत जो है वो पीटीआई पंजाब और लाहौर की क़यादत जो है वो एक पेज पर नहीं है। जिन लोगों से ओहदे वापस लिए गए हैं वो बिल्कुल साइलेंट है और परफॉर्म नहीं कर रहे। और नए लोग जो है यकीनन अभी उनको नए नए ओहदे मिले हैं और वो उस तरह से जो है वो लोगों को यकजा और इकट्ठा नहीं कर पा रहे। इस सूरत हाल में पीटीआई जो है अज़ीमनी इंतखाबात में उसका पलड़ा जो है वो नून लीग की निस्बत इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। खैरपुर के इलाके को डीजी में कशीदगी, जीडीए के उम्मीदवार को मुखालिफ पार्टी के कारकुनों ने मुबैना तौर पर यरगमाल बना रखा है। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे शफीक शर से। शफीक शर से हम रब्ता करें। खैरपुर का इलाका कोट डीजी जहां कशीदगी देखने में आई, जीडी के उम्मीदवार को मुखालिफ पार्टी के कारकुनों ने मुबैना तौर पर यरगमाल बना रखा है। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि कई अफराद के जख्मी होने की इतला है। जीडीए और मुखालिफिन के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ है।